वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के वीडियो लेक्चर को देखा और क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियो लेक्चर को देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर स्क्रीन पर आई बटन में दिखाया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको दोनों क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और उनको देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इनको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अप्रमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अप्रमेय हैं। इसमें 3 संख्याएं हैं। जो पहली संख्या है आपका 1/2 है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दूसरी संख्या जो आपका है 7√5 है, और तीसरी संख्या जो आपका है वो 6 + √2 है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में आप बारी बारी से सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे हम इनको सिद्ध कर सकते हैं कि ये अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चंस जो है आपका, वो पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चंस ये है कि 1/√2 यानी 1/2 एक अप्रमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हमेशा आपको अप्रमेय को जब भी सिद्ध करने की बात आए तो हल डालकर उसको प्रमेय मानना है। यहाँ लिखिए, माना 1/2 एक प्रमेय, 1/2 नहीं है, 1/2 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1/2। माना 1/2 एक प्रमेय संख्या है, तब ये काम आपको हमेशा करना है। माना 1/2 एक अप्रमेय संख्या है, तब जब भी कोई संख्या प्रमेय होगा तो उसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे, यानी 1/2 को हम P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q = ≠0 है। इस बात को आपको मेंशन कर देना है, यानी लिख देना है। ठीक है, आगे समझिएगा। इसको जब आप सरल करेंगे, सरल कर लीजिए। जब सरल करेंगे तो इसको कैची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम वज्र गुणन कहते हैं। ऐसे कैची गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q, यानी Q कम Q आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा P। और इसको थोड़ा सा करेंगे तो ध्यान देना, ये हो जाएगा Q/P और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो है एक प्रमेय संख्या है और ये जो है एक अप्रमेय संख्या है। और कभी भी एक प्रमेय संख्या एक अप्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी एक प्रमेय संख्या एक अप्रमेय संख्या, ये अप्रमेय संख्या है, ये फिक्स है, सिद्ध कर चुके हैं या सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना, चूँकि P/Q एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। P/Q एक प्रमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है।
क्यू बाई पी एक प्रमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह मानना गलत है कि 1/करड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है। बस इतना ही काम करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से। इसमें भाषा की ज़रूरत आपको है, आपको भाषा लिखना आना चाहिए, आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करना आना चाहिए, आपके क्वेश्चंस आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या, इस तरह से आपको लिखना है। चूँकि क्यू बाई पी एक प्रमेय संख्या है, आपको पता ही है, पी बाई क्यू लिखा हो या क्यू बाई पी लिखा हो, प्रमेय संख्या है तो है। जबकि करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या, इस बात को आप सिद्ध कर चुके हैं, आपको पता है। फिर यहाँ पर लिखा इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, एक प्रमेय और एक अप्रमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यह मानना गलत है कि 1/करड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है, अतः 1/करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या नहीं है, अप्रमेय संख्या है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं और आसानी से इस तरह से भाषा का प्रयोग करके इसको दिखा सकते हैं कि एक प्रमेय संख्या नहीं, अप्रमेय संख्या है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना 7/करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है। यहाँ आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन था 1/करड़ी में 2, दूसरा क्वेश्चन आपका है 7/करड़ी में 5 और तीसरा क्वेश्चन आपका है 6+करड़ी में 2। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है और आपको ये सिद्ध करना है कि 7/करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा सिद्ध करने के लिए आए तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए कि माना 7/करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, तब कोई भी प्रमेय संख्या होगा तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बगल में मेंशन करना है जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं और Q = ≠0, जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं और Q का मान 0 नहीं है। अब इसके आगे समझेंगे। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं। चेंजिंग करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान समझना। आपको मिलेगा 7/करड़ी में 5Q। ठीक है, या ऐसा ना करके आप सीधे ऐसे कर दीजिए, 7 को उधर ले जाइए, इधर गुणा में है, इधर हो जाएगा बटा, यानी इधर बचेगा करड़ी में 5 और ये हो जाएगा P/Q और इसके साथ 7 भी आ जाएगा तो ये बन जाएगा 7Q।
ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी P/7Q और यहाँ पर करड़ी में 5। फिर से आपको यहाँ भाषा लिखना है, यहाँ पर आपको भाषा की ही ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा भाषा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, P/7 की एक प्रमेय संख्या है और करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस बात को आप सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह मानना गलत है कि 7√5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, एक अप्रमेय संख्या। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। भाषा आपको उल्लेख करना है, भाषा आपको लिखना है और भाषा की मदद से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि एक अप्रमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह एक अप्रमेय संख्या है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। फिर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानना है और इस तरह से लिख देना है, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है। तब तो जब ये प्रमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P/Q। यहाँ पर लिखना आप, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्याएं हैं और की इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, आगे समझना, इसमें थोड़ा सा सरल करते हैं। 6 को यहीं रहने देते, इसको इधर लाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, P/Q हो जाएगा और यहाँ पर करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से आपको भाषा की स्टार्ट करना है, लिखना चूँकि 6 यानी 6 और P/Q यहाँ P/Q लिख दिए, तो अब लिखना है आपको एक प्रमेय संख्याएं हैं। 6 और P/Q एक प्रमेय संख्याएं हैं, जबकि करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है।
ठीक है, एक अप्रमेय संख्या है। फिर से यहाँ लिखना, चूँकि दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर एक प्रमेय संख्या होती है। इसलिए 6 - p/q का अंतर प्रमेय संख्या होना चाहिए, जबकि एक अप्रमेय संख्या है, जबकि एक अप्रमेय संख्या है। तो फिर से लिखेंगे, इसलिए यह मानना गलत है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है। अतः या तब हम कह सकते हैं, अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, बस इस तरह से आपको भाषा का यूज़ करके, भाषा का प्रयोग करके आपको लिख देना है और बहुत ही आसानी से सिद्ध कर देना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 3 क्वेश्चंस, पहले 1/2, दूसरा क्वेश्चंस 7√5 और तीसरा क्वेश्चन 6 + √2 को सिद्ध करना सीखा कि किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि एक अप्रमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आपको लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का एक प्रयास किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपका प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या था इस इकाई आज समाप्त हुई और अगले वीडियो लेक्चर में एक नए प्रश्नावली, एक नए अध्याय का शुरू होगा, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत सरल तरीके से आपको सरल करना सिखाया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।